सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष जो है सतगुरु उपदेश के आगे का भाग पढ़ने जा रहा हूँ। गलती सही माफ़ करिएगा। और सभी को शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त समाज से ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। मांसाहारी, व्यभिचारी और नशा से युक्त व्यक्ति समाज का कल्याण कभी नहीं कर सकता। वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, समाज का क्या कल्याण करेगा। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त होकर के जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करें और तत्पश्चात इन वचनों को सुने, जो कि स्वामी जी महाराज के वचन हैं और जवाहरलाल जी ने लिखे हैं, और आपको और हमको सुन करके अपने अंदर आत्मसात करने की ज़रूरत है, और जिससे एक अच्छे समाज की तरफ हम बढ़ सकते हैं। हम युवा बुजुर्ग अगर एक हो जाएं तो हमारे इरादे नेक हो जाएं और धरती पे सतयुग लाकर हम सब फिर से एक हो जाएं। तो इसी मंगल कामना के साथ जो है और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ। भूल चूक माफ़ करेंगे, आप सभी मेरे से श्रेष्ठ हैं, और जो भी गलती होगी उनको माफ़ करेंगे। मैं खुद इन वचनों को आत्मसात अपने अंदर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अच्छे वचनों को अगर पढ़ा जाए और कोई भी आत्मसात कर ले, इनको वो अपने अंदर धारण कर ले, तो उसका फ़ायदा कुछ न कुछ इस गरीब को भी मिल जाएगा। तो इसी सब आशा के साथ जो है मैं इन वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और गुरु की कृपा को लेने की ज़रूरत है। जय गुरुदेव। गुरु कृपा। बहुत से मनुष्य गुरु का महत्व नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि धर्म की प्रणाली के अनुसार निमित्त मात्र गुरु करना अनिवार्य है, क्योंकि धर्म पुस्तकें यह कहती हैं कि गुरु के बगैर गति नहीं हुआ करती है। इसलिए किसी मतावलंबी गुरु को कर लेना चाहिए। मत किसी सिद्धांत का हो, गुरु कर भी लिया, पर यह विचार नहीं हुआ कि गुरु क्यों किया जाता है। गुरु के उपदेश को न समझ सके और गुरु कर लिया और कुछ न कर सके तो लाभ ही क्या हुआ। कुछ लोगों का मत है कि गुरु करने की क्या ज़रूरत है, बगैर गुरु के भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जिन लोगों का विचार है कि बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उनसे पूछा जाता है कि बगैर गुरु के बाहर का ज्ञान कैसे प्राप्त किया। इसका उत्तर न दे सकेंगे और कहते हैं कि ठीक है। इस प्रश्न से मानने को तैयार हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। जब लोगों ने माना है तो नादानी क्यों करनी चाहिए, गुरु करना ही चाहिए। जैसे बगैर मस्तिष्क के लड़का विद्या से विहीन रहता है, वैसे ही बगैर गुरु के साधन सूरत शब्द के मार्ग से अनभिज्ञ होता है। गुरु की कक्षा में भर्ती होने के कुछ ही दिन बाद गुरु समझ लेते हैं कि साधक साधन में सफल रहेगा और सूरत शब्द के मार्ग को अपना सकता है। जैसे एक कपड़ा है परंतु मैला है, बहुत साबुन लगाया, कपड़ा वैसा ही है। साबुन ने अपना काम किया परंतु कपड़ा में नुक्स था, इससे कपड़ा अपनी जगह पर बना रहा। इसी तरह गुरु ने साधक के साथ अपना काम किया, परंतु साधक इस योग्य नहीं निकला जो अपने को सूरत शब्द योग में सफल कर सके। गुरु की क्रिया साधक के लिए सोचनीय है, परंतु साधक अपने को यह समझता है कि मैं गुरु के ऊपर डाल दूं। साधकों यह समझ लो कि बोझा तुम्हारे सिर पर रख कर फिकवाना होगा। गुरु की युक्ति के द्वारा बोझा भी दूर होगा और मुक्ति पथ को भी प्राप्त कर लेगा। साधकों में सुस्ती आती है केवल इसलिए कि उनके ऊपर कर्म का बोझा
अभी ज़्यादा है। जिन लोगों में ऐसी चीज़ उत्पन्न होती है उसका कारण यह है कि पहले सत्संग मिला था और अब सत्संग से दूर हो गए हैं और किसी के संपर्क में आकर बेचारे फंस गए हैं, जिससे उनके हृदय में अभाव सा पैदा हो गया है। सूरत शब्द को साधना गुरु कृपा सूरत शब्द की साधना गुरु कृपा पर आधारित है। बिना गुरु कृपा के यह योग्य हो ही नहीं सकता है। मन और इंद्रियां भोगों के अधीन बहुत काल से हो गई हैं। सूरत बिना गुरु के कृपा के शब्द से मेल नहीं होगा, क्योंकि गुरु उसी शब्द के साथ लगाना चाहते हैं वह भी नहीं होगा। पिंड देश में गुरु की प्रधानता रहेगी। गुरु के विमुख होकर क्यों भटकते हो? मैं तुम्हें सर्व शास्त्रों का मूल मंत्र समझाता हूँ। तुम उन शाखों के तरफ से क्यों दोषी होते हो? बिना गुरु कृपा के अंतर के बिंदु पर दृष्टि ठहर ही नहीं सकती, कारण तुम्हारा मन इंद्रियां चित्त बहुत चलायमान है। बिना सत्संग के हरगिज नहीं हो सकेगा। गुरु के सत्संग से जब गुरु के स्वरूप में प्यार बनेगा और प्रेम प्रतीत होगा, तभी मन निर्मल, चित्त निश्चल और बुद्धि में ज्ञान होगा, वरना तुम ज्यों के त्यों संशय में रहोगे। एक प्रेमी ने महंगाई से तंगी में पत्र लिखा है कि स्वामी जी, महंगाई में अब हमारे नन्हे बच्चे कैसे जिएंगे। उसको उत्तर दिया जाता है कि प्रेमियों, भगवान तुम्हारे साथ है। एक वक्त खाकर भी तुम मरोगे नहीं, क्योंकि साधक एक वक्त ही भोजन करते हैं और सारी भावनाएं प्रभु पाने में तथा आत्म कल्याण में लगी रहती हैं। परमात्मा उन पर अपने बच्चों की तरह देखभाल करता है। समय के प्रवाह में मत बहना, धैर्य ही भक्त का सच्चा जामा है। भक्त सदा अपने गुरु की आज्ञा में जीवन बहादुरी से बिता देता है और हंसता रहता है। सर्वधनी जिस पर खुश हो उसे दुख ही क्या है। गुरु की दी हुई वस्तु को याद करो। मांस, शराब, अंडा और बुरे व्यवहार से बचे रहो। हर धर्म समाज में मास्टर, गुरु, गाइड, आचार्य और उस्ताद बनाते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, ऐसा सभी धर्म प्रवक्तों ने कहा है। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें वह लाइट पाना है जिससे सर्व सुख, आनंद, प्रेम मिलता है तथा पूरा ज्ञान होता है। सर्वशक्तिमान सुप्रीम पावर का पाना है तो गुरु की खोज करनी चाहिए और उसके चरणों में लगना चाहिए। जो वह कहे उसका कहना मानना चाहिए और कल्याण सूरत शब्द योग से होगा। मांस, मदिरा, अंडा, जीव हिंसा बिल्कुल छोड़नी होगी। गुरुदेव, मैं एक स्त्री जाति हूँ। बचपन में पिता हमारे धार्मिक विचार के थे। जब तक मैं अपने माता पिता के पास रही तब तक हमारा सारा जीवन साफ था। मैं बहुत विचार से रहा करती थी, परंतु पिता ने घबराहट में आकर हमारी शादी जल्दी में कर दी। अपना बोझा दूर करने के लिए जब मैं अपने ससुराल में आई तो क्या देखती हूँ, यहाँ लोग नित्य प्रति ही अंडा, मछली, मांस, शराब खाते पीते हैं। एक दिन खाते समय हमारे पतिदेव ने कहा कि तुम थोड़ा शराब पी लो और एक अंडा रोज खाया करो। जब मैंने हाथ जोड़कर पति से प्रार्थना की कि अब मैं आपकी हो चुकी हूँ, आपके कहने पर मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, परंतु इन बुरी वस्तुओं से मुझे
बची रहने दो तो आपकी अति दया होगी। मतलब स्वामी जी के पास एक औरत आई, तो वो बचपन से शाकाहारी थी, लेकिन उसका शादी जो है मतलब एक परिवार, ऐसे परिवार में हो गया था। तो उसके पति ने ये कहा, ये वो बता रही है, पति ने बुरे शब्दों में कहा कि यदि हमारे कहने के अनुसार तुम्हें चलना है तो ठीक है, वरना तुमको पछताना होगा। कुछ दिन बाद मेरे पति का भेद खुला। उनकी दोस्ती किसी पड़ोसिन से थी जिसका विचार अंडा, गोश्त और शराब खाने पीने का था। बहुत दिन इसी प्रकार देखते देखते हो गए। मुझ स्त्री जाति से न रहा गया, धर्म की शिक्षा से दूर हो गई। उस अवस्था में मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया और मैं भी अपने सदाचारी जीवन से गिर गई। फिर मैं ऐसी गिरी कि शायद ही मुझसे ज़्यादा कोई गिरा होगा। अपने पड़ोसिन की वजह से आज 10 दिन से आपके सत्संग में आती हूँ, तब मुझे मालूम हुआ कि जो हमने काम किया है वह हमें भोगना होगा। अब मैं क्या करूं? इस भयानक दृश्य में आपके पास आई हूँ और अपनी कुछ बुराइयों को कहती हूँ। इसके साफ होने की युक्ति मुझे दें। मैं पापिन जरूर हूँ, पर मैं आपका कहा ज़रूर करूँगी ताकि आत्म कल्याण हो। मैंने उसी दुखी अवस्था में उपदेश दे दिया और वह स्त्री सूरत शब्द मार्ग की साधना में लग गई। रोने और साधना करना यही उसका क्रम हो गया। अंतर शक्ति जगने लगी और सूरत ने शब्द सुनना प्रारंभ किया। अंतर्दृष्टि भी खुलने लगी। आज उस स्त्री के चरित्र ने बिगड़े हुए पति को भी रास्ते पर लगा दिया, जो कि आज दोनों हैं और साधना कर रहे हैं। इन दोनों प्राणियों की डायरियां हमारे पास हैं, जो कुपथ पर जा चुके हैं। परमात्मा महान दयालु है, जो गुरु में होकर सर्वदा भूले जीवों पर दया करता है। कैसा भी पातकी हो, जब सर्वशक्तिमान अनामी महाप्रभु का गुरु का बल लेकर मुड़ता है और सूरत शब्द की साधना करता है, तो कोई वजह नहीं है जो उस जीव के पातक नष्ट न हो, मतलब पाप नष्ट न हो। जीव अपने प्रकार को अपने खोए हुए आनंद को निश्चित ही प्राप्त करा लेता है। मन भोगों में सांसारिक क्षणिक पदार्थों का रस लेता है। इंद्रियां विषयों में रात दिन भोगते भोगते आदि हो गई, कमजोर पड़ गई। मन का स्वभाव जाता नहीं है। जिसकी आदत खराब पड़ जाती है, छूटना बड़ा कठिन है। शराबी सदा झूठ बोलता रहता है। शराब मांस चाहती है और मांस भोग इंद्रियों को चाहते हैं। शराबी कबाबी चरित्रहीन होता है। इन सभी विकारों से मुक्त होना चाहते हो और सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो आप महात्मा जी के पास जाओ। सूरत शब्द मार्ग का भेद लेकर नाम की कमाई करो। नाम रस तुम्हारे अंदर, नाम खुमारी तुम्हारे अंदर है। नाम का सच्चा रस जब मिलेगा तो इंद्रियों के रस फीके पड़ जाएंगे। मन की क्षणिक भोगों से रुचि स्वाभाविक हट जाएगी। सूरत शब्द की धार के साथ मिलकर शक्तिशाली होगी। घर की खबर पड़ेगी। जहाँ से सूरत आई है वह नाम के सहारे से पहुँच जाओगे। गुरु की खोज करो, गुरु मिले तो प्रेम करो। भोले
और भूले जीव, तुम परम पद के दान देने वाले अर्थात मालिक से मिलाने वाले गुरु मिल गए। गुरु की जो गति है अर्थात पहुँच है, उसका मैं क्या बयान करूं। मैं सदा अज्ञान रहा, इस कारण आज तक गुरु को न समझ सका। मतलब साधक कह रहा है, मैंने अब समझा है कि गुरु की दया के बिना कभी राम के पास नहीं पहुंच सकता हूं। जो राम का गूढ़ भेद है वह तो वेद भी नहीं समझ सकता है। फिर यदि वेद की क्रिया ज्ञान योग को सिखा जाए तो क्या उसका भेद प्राप्त होगा। यह जरूर है कि ब्रह्म ईश्वर से आगे श्री राम पद है, जो सबके सर्वेश्वर हैं। जिन्होंने सतगुरु के द्वारा भेद समझ लिया वह तो राम को पाएंगे, नहीं तो बहुत ही लोग बीच में अटक जाएंगे, जैसे सिद्धि शक्ति आदि, और अपना जन्म बर्बाद करेंगे। संतों के राम का पद दयाल है और अगम अपार है। तीन पदों के आगे न्यारा भेद है, और सत्य है कि संतों की अनुकंपा के बिना यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। संत खुद उस राम अनाम दयाल पद से आते हैं और अपना खुद आप भेद वर्णन करते हैं। मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। मुझे कुछ प्रतीति आई है, क्योंकि उन्होंने अपनी कृपा करके सूरत शब्द का मार्ग दिया, जिसको मैं जानता नहीं था, और अपनी अगोचर कृपा की। अब तो मुझे नित्य अभ्यास करना है सूरत शब्द मार्ग का, और गुरु की कृपा से अनाम को किसी दिन अवश्य प्राप्त करना है। मेरे जो गुरु हैं, मतलब स्वामी जी शायद अपने गुरु के बारे में कह रहे हैं, ये सब उनके गुरु के बारे में वो शायद कह रहे हैं, मेरा यह अनुमान है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये मेरे बारे में नहीं है, ये स्वामी जी अपने गुरु के बारे में कह रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं इसमें, यही सब है। मेरे जो गुरु हैं वो बहुत ही दयाल हैं। भाव भक्ति से मैं आरती करूँगी। जो गुरु का पद है उसमें मछली जल में जैसे आनंद लेती है वैसे लूँगी। वह गुरु के भाव की आरती संपूर्ण हुई, इसको मैं ही समझूंगा और कोई न समझ पाएगा। गुरु दयाल ही अनिवार्य है। जय गुरुदेव। तो इसमें कही गई बात स्वामी जी के अनुभव की बातें हैं, और उनके पास जैसा कि उन्होंने बताया कि एक स्त्री आई थी, उनके अनुभव की बात बता रहे हैं वो, कि वो किस तरह से जो है एक मांसाहारी परिवार में उसकी शादी हुई, वो जन्म से शाकाहारी थी। फिर गुरु महाराज के मिल जाने के बाद उसने जो है ये सब किया और साधना की, और उसको जो भी प्राप्त हुआ होगा। मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। ये सब गुरु महाराज के अनुभव हैं जो किताबों में वर्णित हैं, लिखे हुए हैं, और आप संपूर्ण वीडियो को सुने, ध्यान से समझें। और जो स्त्री है वो मतलब गुरु महाराज के बारे में कह रही है, या गुरु महाराज अपने गुरु महाराज के बारे में कह रहे हैं, मैं स्पष्ट बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं उतना समझदार नहीं हूँ। तो अच्छी बातों को इनमें से पकड़ें, अंडा मछली मांस शराब छोड़ें, व्यभिचार छोड़ें, पराई स्त्री पे गलत नज़र डालना छोड़ें, और अच्छी चीज़ों को पकड़ें, और ज़िंदगी में जो है सतयुग लाने की तैयारी करें, एक अच्छा समाज का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।